पंकज शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को या तो बाहर आके बोल दे भाई ये सैम पिट्रोडा का व्यू हमारा नहीं है, या सैम पिट्रोडा को बाहर करे पार्टी से? ये आप फालतू में फुल टॉस दिए जाएंगे तो बीजेपी तो मारेगी स्टेडियम से बाहर। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कह तो दिया, उनका ट्वीट पढ़ा नहीं है? जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा का जो विचार है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, और उन्होंने बहुत सामान्य तौर पर ये बात एक इंटरव्यू में कही है। पंकज शर्मा जी, क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान भर में एक सीट बता सकते हैं विधायक की या सांसद की जहां जयराम रमेश जीत सकते हैं खुद? मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, वन ऑन वन। आप बता सकते हैं? आपको लगता है जयराम रमेश जो व्यक्ति म्युनिसिपल लेवल का इलेक्शन नहीं जीत सकता, आप वो व्यक्ति आप चाह रहे हैं कि आए और बोले और उसके बोलने पे जनता भरोसा कर ले? प्रॉब्लम तो कांग्रेस की है। ऐसे व्यक्ति गाइड कर रहे हैं राहुल गांधी को, सैम पिट्रोडा से लेके जयराम रमेश। और मानिए पंकज जी, अगर आपको दिल से लगता ना कि अगर जीत सकते होते तो आपने मेरे को फुल ऑन हिटबैक किया होता और बोला होता ऐश्वर्या एक रही, ये रहा आधे दर्जन सीट यूपी से, झारखंड से, यहां से जीत सकते। एक म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं जीत सकते जयराम रमेश। वो बैकपैक वाले नेता हैं, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट वाले नेता हैं, आपको ये मालूम है। और कांग्रेस की व्यथा यही है, या जयराम रमेश हो या सैम पिट्रोडा हो, जयराम रमेश हो या सैम पिट्रोडा, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम माइंडसेट। पंकज जी, आप तो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, आप समझते हैं इस पार्टी को? ऐश्वर्य, इन दोनों बातों का आपस में संबंध क्या है? आपने ये पूछा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती है कि सैम पित्रोदा भरोसा कैसे करे जनता? हमारा बयान नहीं है। सर जनता कैसे भरोसा कह दिया उन्होंने। सर जयराम रमेश के इंचार्ज नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? सर कल को कोई XYZ आदमी कांग्रेस पार्टी लाए या राहुल गांधी लाए, बोले ये है मेरा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, इसकी बात मान लो, जनता मान लेगी क्या? जनता नेता की बात मानती है सर, जनता उसकी बात मानती है जिस पे भरोसा करे, जिसने डिलीवरी दी हो, या उसके अंदर कोई एक एक्स फैक्टर होता है। कि आप एक पत्रकार के तौर पर मेरे से बहुत सीनियर, आप जानते हैं, आपने हजारों कांग्रेस के नेताओं, बीजेपी के नेताओं की रैलियां देखी, हमने देखी है। क्या बीजेपी का हर एक नेता नरेंद्र मोदी है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। कांग्रेस में भी आज भी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता होंगे। कमलनाथ आज भी एक रैली कर लें तो 1 लाख लोग आज भी मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं कि पूरी बीजेपी की प्रेम शुक्ला जी की सरकार लगी हुई थी छिंदवाड़ा से उन्हें मतलब हराने के लिए, फिर भी कमलनाथ टक्कर देने की कुवत रखते हैं। व्हाई? बिकॉज कमलनाथ जनता से, सुनिए, क्योंकि कमलनाथ जनता से कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे जयराम रमेश की बात कैसे मान ले? जयराम रमेश की बॉल पे तो छक्का ही मारेगी बीजेपी। किसी भी पार्टी का अधिकृत बयान क्या कोई पार्टी का अध्यक्ष या बड़ा नेता ही साइन करता है? यही तो व्यथा है, उसी पे तो मैं आपका पॉइंट चाहता हूं। अच्छा, एनीवेज, जनता पार्टी के बयान आपका व्यू पॉइंट करते हैं। ओके, अनिल बलूनी करते थे तो जयराम रमेश करते हैं। अधिकृत बयान सर, अनिल बलूनी इलेक्शन लड़े हैं सर, अनिल बलूनी जनता के पास गए हैं, जीतते हैं हारते हैं देखते हैं, उनका दावा है कि वो 1.5 लाख से ज्यादा जीतेंगे, देखते हैं सर। मुद्दा है सर जनता से कनेक्शन। पार्टी का अधिकृत बयान आ गया है कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। विनीत, ओके सर, विनीत, सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा हो या फिर जयराम रमेश हो, ये सत्य क्या? सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, मतलब भगवान का नाम है और वो सैम, ही प्रेफर्स, ही इज सो अमेरिकन बाय एवरी चांस, मतलब ही इज जस्ट नॉट कनेक्टेड, भाटिया जी, ही इज जस्ट नॉट कनेक्टेड विद इंडिया, वो भारत से कनेक्ट। अब मैं सच में समझ सकता हूं क्यों राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। भाटिया जी समझ सकते हैं, एंड ही वांट्स टू बी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं आऊंगा भाटिया जी आपके पास। मुझे लगता है कि इनका दोनों का आऊंगा भाटिया जी, आखिरी कनेक्शन नहीं है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा, लास्ट में भाटिया जी, कांग्रेस की आज स्थिति है कि ना तो उनके पास नेता है, ना उनके पास कोई नीति है, ना नियत है, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी नहीं है। उसके कारण जो अराजकता वहां पे चलती है, जहां पे वो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बेनिफिट ही होगा। जितनी बार जयराम रमेश बोलेंगे, जितनी बार सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा बोलेंगे, उतनी सीटें, उतने वोट मुझे लगता है कि देश के अच्छे हित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस को हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है। एक शब्द का प्रयोग किया था राहुल गांधी जी। रत्नाकर जी एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी। नहीं, एंडिंग नहीं, आप कितना समय देंगे बताइए। नहीं, आपके विरोध में मैं चुप रहूंगा। आप मेरा विरोधी कर लीजिए तो ऐसा। अरे यार बोलिए, 45 सेकंड बताइए। 20 सेकंड दे रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा। अरे 45 है। हाँ, तो फिर मैं बता रहा हूं, शुरू से कर रहा हूं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिन लोगों ने धमका करके ईडी का छापा मार के चंदा लिया, उनके समर्थक बोल रहे हैं 22 लोगों को धमकाया जा रहा है रीना गुप्ता के बयान पे।
और महादेव गोयनका जी, पिंडदान क्या होता है जान लीजिए। नेहरू ने अपना स्वराज भवन दान किया देश को, 100,000 रुपीज का 85 में बता रहे हैं ऐश्वर्या कपूर फायदा हुआ, दैट इज ओनली 83 लाख रुपीज एंड 30,000 रुपीज। पिंडदान क्या होता है सुनिए। एयरबेस पठानकोट में हमला हुआ 2 जनवरी से 5 जनवरी 16 पे, और नरेंद्र मोदी ने 28 से 31 मार्च पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की सेना के लोगों को बुला के जांच करवाई, वहां के सर्वाइवर से मिलवाया, विटनेस से मिलवाया, और उन्होंने कहा कि ये हमला भारत ने अपने ऊपर करवाया है और किसी ने नहीं। ये थूका हमारे मुंह पे इस देश के, पिंडदान कर दिया इस देश का नरेंद्र मोदी ने। भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार दुश्मन देश का आदमी आकर के यहाँ पे जांच कर रहा है। पॉइंट में 45 सेकंड्स ओवर। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। नहीं, रत्नाकर जी अभी टाइम 50 सेकंड्स दिया। सूत्र बताइए कहाँ गया। ओके, प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। जवानों का प्रेम जी 40 जवान मरे आपके। प्रेम जी एंडिंग कमेंट। त्रिपाठी जी 8 लोग मरे आपके पठानकोट एयरबेस में, उनका मंगलसूत्र। इंदिरा गांधी की सत्ता लोलुपता ने किस तरह से हमारे 93,000 जवान छोड़ दिए पाकिस्तान के, और हमारे कुछ रीना जी वापस नहीं लिए। बीच में नहीं, रीना जी सत्ता लोलुप आप है। मैं पहले आया। राजीव गांधी की दुर्दशा लोग जानते हैं। सोनिया गांधी किस तरह की हरकतें करती रही, और राहुल गांधी पहले आपको दिया रीना जी किस तरह से। और ये मुझे कृपा करके बताइए, अभी झूठ बोल रही थी रेणु गुप्ता, आप मुझे रीना गुप्ता जी, हाँ रेणु नहीं, रीना गुप्ता। सबसे ज्यादा तेज गति से प्रति व्यक्ति आए जिन राज्यों की बड़ी है, उसमें जो है वो रीना गुप्ता। 10 राज्यों में दिल्ली शामिल भी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी और सबसे तेजी से बढ़ी है, उन 10 राज्यों में दिल्ली शामिल नहीं है। 3,000 टन कचरा से केजरीवाल जो है प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट कह रहा है कि किताबें बच्चों को दी नहीं गई, मधुशाला खुलवा दिया लगातार। अभी मेरे पीछे बोल रही है लगातार, यही इनके साथ दिक्कत। अभी एंडिंग है रीना जी। रीना जी मैंने आपको टाइम दिया, मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। थैंक यू रीना। जेल में बैठा हुआ इतना सत्ता लोलुप मुख्यमंत्री, जिसने इस दिल्ली को कचरे के ढेर पे बैठाने का कुकर्म किया, जमुना साफ नहीं किया। कहा मैं जमुना साफ कर दूंगा। ये दिक्कत है बीजेपी के साथ भी, आपके साथ भी। जैसे आप बीजेपी होता है टॉपिक चेंज हो जाता है। कहा मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा, प्रदूषण बढ़ गया। ओके प्रेम जी, टॉपिक क्या था, आप भी पहुंच गए ऐसे। रीना जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। रीना जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। रीना जी 30 सेकंड्स मैम। देखिए प्रेम शुक्ला ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए। अब आप बीच में बोलेंगे, अब आप ये पैरेलल मैच खेलते रहेंगे। दूसरी बात, आज तक इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इन्होंने जो लोगों के छापा मार के इन्होंने प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। नहीं चाहिए मेरे को मल्टी। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एंडिंग कमेंट से रीना। टॉपिक ये था भाटिया जी, मैं आपको ये बात बता दूं, और इसी में ये पोल हमने चलाया था, क्या पारिवारिक संपत्ति। ऑडियो प्लीज। थैंक यू प्रेम शुक्ला जी। अब रीना जी नहीं बोल रही। रीना जी प्लीज। थैंक यू। पोल किया था मैंने, क्या पारिवारिक संपत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस, क्या कांग्रेस की प्लानिंग है? 78% लोगों ने कहा है भाटिया जी हाँ, 20% लोगों ने कहा है ना, और 2% ने कहा कह नहीं सकते। ये जनता का रिस्पॉन्स है और लाखों लोग कर चुके हैं इस पर।